बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय हम सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें। पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। आज वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आईएमएफ के दफ्तर के सामने एक मुजाहरा किया। उसमें मैं भी शामिल हुआ और भी बहुत सारे अकाबरीन आए, पाकिस्तानी कम्युनिटी आई। और आईएमएफ के दफ्तर के सामने जो मुजाहरा था उसमें डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट चोरी हुआ है, जो मैंडेट लूटा गया है, उसको वापस किया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम का हक है। और आईएमएफ क्योंकि उसके चार्टर का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेसीज़ को सपोर्ट करता है और आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम होने जा रहा है, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान का किसी किस्म का नुकसान हो। और इसीलिए हम पाकिस्तान में जमहूरियत मांगते हैं। ये वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उसका तकाजा था, और तकाजा ये था कि इन चोरों को पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया है, कर्जा अवाम के नाम पे लिया जा रहा है और उसे लूटा जाएगा। इसलिए पहले ये इंश्योर किया जाए कि अवाम का मैंडेट क्या था और अवाम की हकीकी हुकूमत कौन सी होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर ऑडिट हो और उसके बाद जो भी फैसला हो अवाम के सामने आए। तो ये आज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पुरजोर जो है आवाज़ उठाई। और ये एक मैसेज भी है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के बाहर रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी का, कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आवाज़ हैं आपके साथ, और हम बिल्कुल आपको अकेला नहीं छोड़ रहे। हम निकल रहे हैं, आपको भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ निकलना पड़ेगा। हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर सख्तियाँ हैं, हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इख्तियारात से तजावज़ करती है, अब्यूज़ करती है अपनी पावर को। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। और आज यहाँ पर ये भरपूर प्रोटेस्ट था। इसके साथ ही अमेरिका से एक और ख़बर है। 20 मार्च को अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल जो कमेटी है इनकी, उसमें एक हेयरिंग हो रही है। और कांग्रेशनल कमेटी की इस हेयरिंग में डोनाल्ड लू को विटनेस के तौर पर बुलाया गया है। कांग्रेसमैन उनसे सवालात करेंगे और वो जवाबात देंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जाहिर है इसमें साइफ़र का जिक्र भी आएगा, उनका रोल भी आएगा और डिफरेंट सवालात होंगे। अभी इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब ये हेयरिंग होगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, किस लेवल तक उनसे सवालात किए जाते हैं, उनके क्या जवाबात होते हैं, क्या वो फिफ्थ अमेंडमेंट राइट इस्तेमाल करते हैं या जवाबात देते हैं। अमेरिका के अंदर इनके आइन के अंदर एक फिफ्थ अमेंडमेंट राइट है, फिफ्थ अमेंडमेंट है आइन के अंदर, जिसमें कोई भी जो सरकारी ओहदेदार है या दूसरे लोग भी, उनको इनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि वो अपनी कोई भी बात कह सकते हैं, कि वो फिफ्थ अमेंडमेंट का अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें वो कह सकते हैं कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कोई बात नहीं बताना चाहता। यहाँ का आइन इस चीज़ का हक देता है। बहरहाल अदालतें कई दफ़ा तय कर सकती हैं कि इस बात पे फिफ्थ अमेंडमेंट ली जा सकती है या नहीं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कांग्रेशनल हेयरिंग में कि वो जिस सवाल का जवाब ना देना चाहें वो इन्वोक कर सकते हैं अपनी फिफ्थ अमेंडमेंट के राइट को। तो देखते हैं कि वो जवाब देंगे ओपनली या वो फिफ्थ अमेंडमेंट लेंगे और छुपाएंगे। ये जब हेयरिंग होगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे, तो तब पता चलेगा और आपके सामने हम इस चीज़ को तब रिपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हमने रखनी है, वो है कि इमरान खान साहब के साथ जब सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है तो उन्होंने उनसे पूछा कि आजकल आप रमज़ान में क्या करते हैं और रमज़ान शरीफ में आपकी क्या एक्टिविटी है, सहरी और अफ्तारी में आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो उन सहाफ़ियों को लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी कोई जवाब देंगे और वो कहेंगे कि मुझे ये मिलता है या ये नहीं मिलता, या पाए खाता हूँ या कुछ और खाता हूँ। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस बारे में मेरी कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती, मैं मलंग आदमी हूँ, जो मिल जाए ठीक है। और ये सवाल ही इतना अहम नहीं है कि इसके ऊपर बात करें। जो मिल जाता है, खजूर मिल जाए, दूध मिल जाए, जो मिल जाए, और जो ना मिल जाए तब भी ठीक है। खाना मेरा मसला नहीं है, आई एम ऑल राइट, जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो उन्होंने ये कहानी, ये स्टोरी ही बंद कर दी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि एक तरफ ऐसे लीडर भी हमें मिले हुए थे कि जो याद होगा आपको कि एक तरफ बताया जाता था कि बुलंद फिशार खून है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं और साथ कुन्ने गोश्त चलते थे, और दूसरी तरफ जो जेल से मिलता है वो खाकर इमरान खान कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, ये मसला नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने हम रखेंगे
कि सबसे पहले अनवर मकसूद साहब के बारे में एक ख़बर थी। ख़बर समी इब्राहिम साहब की थी। उसके अलावा हमें भी एक रिपोर्टर ने, बहुत ही मोतबर रिपोर्टर ने इस खबर को, पहले समी इब्राहिम साहब ने ये खबर दी, मोतबर रिपोर्टर ने इस खबर की तस्दीक की, हमने भी आपसे शेयर की। और उसके बाद अनवर भाई का एक मैसेज आया कल, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जब वो ये रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उनकी आंखों के अंदर जो गम था वो झलक रहा था। और किसी ने भी, ना ही समी इब्राहिम ने और ना ही मैंने और ना ही किसी ने ये कहा कि फ़लाँ लोगों ने उनके साथ ये सलूक किया। ना किसी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना किसी ने कहा कि पुलिस ने किया, सिर्फ ये कहा गया कि उनके साथ ये बुरा सलूक हुआ, ये खबर थी। तो अनवर भाई से आजकल आपने पता ही है, अगवा बराए बयान तो चल ही रहा था, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, अब ये अगवा बराए एंडोर्समेंट वाला मामला लग रहा है। तो अनवर भाई से जिसने भी ये फरमाइशी मैसेज रिकॉर्ड करवाया, एक गलती कर दी कि अनवर भाई को कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस मैसेज में उन्हें कहना पड़ा कि मैं अपने जवानों से मोहब्बत करता हूँ। वो तो अनवर भाई हम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जवानों का जिक्र तो था ही नहीं कहीं पर। किसी ने यह जिक्र नहीं किया था कि आपके साथ किसने बदतमीज़ी की है, सिर्फ ये खबर आई थी कि अनवर भाई के साथ बदतमीज़ी हुई है। तो जिसने फिर अनवर भाई से मैसेज रिकॉर्ड करवाया, उसने एक डिमांड मेरा ख्याल अजाफी कर दी कि आप ये लाइन भी पढ़ें कि मुझे अपने जवानों से शदीद मोहब्बत है, जो पूरे पाकिस्तान को है, मुझे भी है, सबको है। लेकिन अनवर भाई से ये बात तब कहलवाना जब किसी ने ये नहीं कहा कि उनके साथ ये जो हादसा हुआ था ये फ़लाँ शख्स ने किया। तो हम अनवर भाई की मजबूरियां भी समझते हैं, उनका ये बयान सर आंखों पर, और हम उन्हीं के बयान को दुरुस्त मानेंगे और उनकी आंखों में झलकता हुआ जो 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 सब कुछ है वो भी मद्देनज़र रखेंगे। और अनवर भाई के ही हम उम्र जो हैं, उन्होंने अनवर भाई ने ये बता भी दिया कि उनकी उम्र 84 साल है, वो तो एक थप्पड़ नहीं सह सकते। तो आप उनकी मजबूरी और उनकी सारी बातें समझ सकते हैं। और फिर अनवर भाई के इस बयान को, जो ख़बर है उसको, और उसके साथ साथ के पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि नहीं, अयाज़ अमीर भाई जो बिल्कुल अनवर भाई के तकरीबन हम उम्र हैं और बहुत ही मोतबर हैं, वो भी उनके साथ सरे बाज़ार ना सिर्फ उनको थप्पड़ मारे गए थे, ज़ख्मी किया गया था, बल्कि नंगा करने की कोशिश की गई थी, कपड़े फाड़े गए थे। तो वो सारे सीन अगर आप इकट्ठे कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि टैलेंट न्यूज़ एक चैनल था जो कोशिश कर रहा था मतवाज़न खबरें देने की। जाहिर है कि उनके ऊपर भी प्रेशर था, वो उस तरह की खबरें तो नहीं दे सकते जैसी किसी भी एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी सी मुतवाज़न खबरें दें। उसके बावजूद उनके ऊपर बहुत सख्तियां की गई, इश्तिहारात बंद कर दिए गए। आखिरकार टैलेंट न्यूज़ चैनल जो था टेलीविज़न का, उनको अपना काम बंद करना पड़ा, उन्हें पूरा चैनल बंद करना पड़ा और तमाम लोगों को फारिग करना पड़ा। तो एक ये अपडेट थी। अच्छा जी, जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, आपको पता है कि वो तर्जमान रहे हैं नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के। उन्होंने एक नया पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। उनको, आपको पता है कि जब वक्त निकल गया तो शरीफों ने उन्हें साइड पे कर दिया है। और उन्होंने एक प्रोग्राम में क्या कहा है, पहले आप सुनिए तो फिर हम तज्जिया करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। एक तासुर ये था कि आप मिले, फिर अपने आके ब्रीफ किया। आप अब हमें ये बता रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने कहा था, इनके कहने पे आप गए थे जनरल बाजवा को मिलने, बिकॉज मरियम ने, नवाज ने तो बाद में उड़ा के रख दिया था आपको कि आप चले गए, मिलने चले गए, ये कैसे हुआ फलान। फिर नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स आ गई कि ऐसे कोई नहीं मिलेगा, मैंने बताया आइंदा कुछ नहीं होगा। आप इन दोनों के कहने पे गए थे। यार मालिक, मैं इतना काफी मतलब अगर थोड़े बहुत तो मेच्योरिटी है और सेंसिटिविटी भी है, और ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं अपनी चीज को, पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए। लास्ट मीटिंग मेरी हुई है 7 सितंबर को, और मुझे अपॉइंट किया है स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज ऑन 7 अक्टूबर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो अगर मैंने एक इतनी बड़ी चीज की थी जो कि हमारे नैरेटिव से बिल्कुल हटके थी और मेरे अपना इनिशिएटिव था जो कि वाज नॉट लाइक्ड एज यू आर सजेस्टिंग, तो फिर मुझे स्पोक्स पर्सन उस वक्त क्यों बनाएंगे जब सबसे मुश्किल मरला आया था, जब पीडीएम बन चुकी थी और एक सॉर्ट ऑफ ऐलान जंग हो चुका था, तो मुझे क्यों बनाएंगे? मतलब कैन एनीवन आंसर?
जी, आपने सुना कि वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ उस वक्त झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ट्वीट करके कि हमारी मर्ज़ी पर मोहम्मद ज़ुबैर मिलने नहीं जा रहे, खुद से गए और ये भी कहा कि आइंदा कोई नहीं जाएगा, आइंदा कोई मिलने गया तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो बता रहे थे कि अंदर से पॉलिश की डब्बी मुझे दी हुई थी कि जाओ ये काम करके आओ, और बाहर बाहर से वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, और बाहर बाहर से ये बयान दिया जा रहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो उस टाइम आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकातें हो रही थी और NRO और दूसरी बातें सारी तय हो रही थी, वो हमारी ख्वाहिश पर नहीं हो रही थी। मोहम्मद ज़ुबैर खुद ही मिलने चले गए और मरियम साहबा ने और नवाज़ शरीफ ने तब नाराज़गी का इजहार करने की कोशिश की थी। आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने यह भांडा फोड़ा है कि वो सब हम मिले हुए थे, गुड कॉप बैड कॉप, मरियम और नवाज़ शरीफ झूठ मूठ के वो ट्वीट कर रहे थे, अंदर से हम सारे मिल के गेम डाल रहे थे। ये बात उन्होंने कही है। साथ साथ उन्होंने एक और प्रोग्राम में ये भी कहा है कि जब वज़ीर ख़जाना ही अपना नहीं है तो फिर बाकी मामलात जो हैं उनके ऊपर किसी का क्या एतराज़ और किसी का क्या एतराज़ नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देंगे वो ये कि हमें बाजी मरियम ये बताती रहीं, एक और झूठ बाजी मरियम का, कि मेरे भाई जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उन पर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, वो पाकिस्तानी उस तरह से नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, उन पर पाकिस्तान का कोई कानून नहीं, तो इसलिए वो पाकिस्तान में जवाबदेह नहीं है। ये जवाब था जब उन्हें अदालत बुलाती थी। आज जब इनकी हुकूमत आ गई है तो अब मरियम साहबा के भाई अदालत हाजिर हुए हैं, उनके वारंट जो है वो पहले ही मनसूख हो गए थे, ज़मानत मिल गई थी, और मैंने उसी दिन खबर में आपको बताया था कि अब बहुत जल्दी उनको बेगुनाह भी करार दे दिया जाएगा, और आप देखेंगे 1-2 दिन में वो बेगुनाह भी हो जाएंगे, शायद आज ही हो जाएं, क्विक जस्टिस मिले। तो आज जब वो अदालत आए तो उन्होंने क्या कहा और उससे पहले मरियम साहबा ने क्या कहा, दोनों सुनिएगा ज़रा। मैं इतना कह सकती हूँ कि मियाँ साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते, और पहले हम लोगों ने जो सरेंडर किया और अपने जो फोरगो किए सारे लीगल राइट्स जो हैं। साहब ये बताएं, जब पनामा लीक्स आया तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ, आज आप क्यों पेश हुए? भाई ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। तो आपने सुना कि बहन कह रही थी वो उन पे पाकिस्तानी कवानीन नहीं, और वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तो बाजी कहती मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं है, और भाई कहते हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। तो ये एक घर में दो एक बात भी जो है ना, उस पर भी इनकी तान जो है वो आपस में नहीं मिलती। अच्छा जी, अगली ख़बर जो है वो तस्वीर बनवाएंगे तो राशन मिलेगा। जी हाँ, तस्वीर आप अगर बनवाएंगे तो राशन मिलेगा। पब्लिक जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती अपनी सेल्फ़ इस्टीम के लिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, उनको ये बताया जाता है कि तस्वीर नहीं बनवाएंगे तो फिर राशन नहीं मिलेगा। जब पब्लिक पूछती है क्यों, तो कहा जाता है कि ऊपर से हुक्म है। ये भी एक मोजज़ा हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और सीट छीन ली गई। बिलाल हमारे कैंडिडेट थे जो वहाँ से जीते थे, और उसको दोबारा रिकाउंटिंग की गई। रिकाउंटिंग में करते क्या है कि अगर एक बंदा 10,000 से 12,000 से जितनी भी लीड से जीता हुआ है, उसके उतने ही वोट जो है उन पर डबल ठप्पे लगा देते हैं, दोबारा मोहरें लगा देते हैं उस पर, ताकि वो ज़ाया हो जाएं। दोबारा रिकाउंटिंग करते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे तो इतने वोट ज़ाया हुए थे, पहले गिने ही नहीं गए, और उसको हरा दिया जाता है। तो वहाँ से अज़हर क़य्यूम नाहरा जो NA 81 दोबारा गिनती में उसे जिता दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और सीट छीनी जा रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता चूहा जैसे काटता है छोटा छोटा, ये चौधरी निज़ामुद्दीन कर रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ कभी कहीं से सीट खाई जा रही है और कभी कहीं से। तो अब मेरा ख्याल है लगे हाथ फिर वो कच्चा धुआं मार रहे हैं बेचारे जावेद लतीफ़ साहब। NA 114 115 का वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी दोबारा गिनती करा दें। उनको आप वापस कह देते हैं कि आपने करवानी है तो फिर साथ NA 130 की नवाज शरीफ की भी करवानी पड़ेगी, उनको आप ये कह के डरा देते हैं। तो जब ये गंदा धंधा करना ही है तो साथ उनका भी कर दें, क्यों आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। असद तूर साहब की वालदा ने आज काजी फायज़ ईसा साहब से एक अपील की है कि उनके बेटे को जेल में रखा हुआ है। आप खुद कह चुके हैं कि जो दफ़ात लगाई गई वो उन पर नहीं लगती, लेकिन पिछले 15-20 दिन से उनके बेटे से मुलाकात भी नहीं होने दे रहे। तो काजी साहब से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा का खौफ करें। आप ही और आपकी बेगम ही उन्हें एक मग भेजते थे जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और 19A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में वो लिखा होता था। आपको सब भूल गया, लेकिन आप असद तूर की माँ को अपना बेटा नहीं भूल रहा। तो मेहरबानी कीजिए, एक माँ की फरियाद रमज़ान में सुनिए। छूटना तो उन्होंने अपने वक्त पर है, कम अज़ कम उनकी मुलाकात तो करवा दें। तो ये बहुत ही बदतरीन आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, आखिर पर आपके कमेंट्स
कई दिन से शामिल नहीं कर सका था, आज करते हैं। जनाब गिल साहब, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब काजी फायज ईसा साहब करवा रहे हैं। किसी का इतना बड़ा रोल नहीं जितना काजी साहब का है। अगर एक अदलिया अपना काम ठीक करे तो कोई निज़ामुद्दीन कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा आप जितनी तनकीद आप निज़ामुद्दीन पर करते हैं उससे 70 गुना ज़्यादा तनकीद काजी पर करने की ज़रूरत है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सारा जो शतरंज है ये चौधरी निज़ामुद्दीन की बिछाई हुई है। लेकिन अगर काजी साहब वाकई इंसाफ पसंद, जमहूरियत पसंद, आइन पसंद जज होते तो वो इस सारी बसात को उल्टा सकते थे, जिस तरह और बहुत सारे जजेस ने उल्टाई, जिस तरह बहुत सारे जजेस ने। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मेरी बेल हुई थी तो चौधरी निज़ामुद्दीन बिल्कुल नहीं चाहता था और मुझे जेल के अंदर सीधा बताया गया था कि उल्टे भी लटक जाए तुम्हारी पार्टी, इमरान खान, तो तुम्हारी ज़मानत हम नहीं लेने देंगे। और हमने फिर इंतज़ार किया क्योंकि हमें पता था कि अगर ये बेल किसी तगड़े जज के सामने लगी तो वो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उस टाइम अतर मिल्ला साहब जो हैं वो ओवरसीज़ थे, वहाँ तशरीफ़ नहीं रखते थे, जस्टिस आमिर थे। हमने फिर बेल नहीं फ़ाइल की और चंद दिन के बाद जब जस्टिस अतर मिल्ला आए, हमें उम्मीद थी उनसे इंसाफ की, हमने बेल फ़ाइल की, बेल उनके सामने लगी, उन्होंने सुना। थोड़ा लंबा हुआ वो काम, लेकिन एवेंचुअली मुझे बेल मिली क्योंकि अच्छा जज जो हो तो चौधरी निज़ामुद्दीन प्रेशर भी डालें तो वो उसके बावजूद फ़ैसला अदल और इंसाफ पर कर जाते हैं। तो आपकी इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बिल्कुल आप निज़ामुद्दीन साहब को, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इसमें से मुबर्रा करार नहीं दे सकते। वो बिल्कुल इसका हिस्सा शामिल हैं, सब कुछ उनकी माँ पर हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपका नाम यहाँ नहीं है यूज़र PZ के नाम से आपका ये आई अंडरस्टैंड कि आप अपना नाम नहीं देना चाह रहे होंगे क्योंकि आजकल ये बड़ा मसला है। तो हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसमें काजी साहब का कसूर जो है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरों को ये सारा प्लान रोका जा सकता था अगर काजी साहब इसके अंदर इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते। अच्छा जी, आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो हम पुलिस ने एक और नौजवान को कत्ल कर दिया है। हमने ये खबर दुबई से नौजवान वापस आया था, उसका कत्ल कर दिया है पुलिस ने तशद्दुद करके। ये आज की खबर थी, आपके सामने रखेंगे कि पुलिस कर क्या रही है आज के पंजाबी वीलॉग में। गाँव के लोगों को इस सारा जो कॉम्प्लेक्स सिनारियो चल रहा है इसके अंदर पुलिस का कितना रोल है, क्यों है पुलिस वाले ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, किसकी इमा पर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपके सामने आज के पंजाबी वीलॉग में रखेंगे कि वहशी पंजाब पुलिस जो है वो ये सब कुछ क्या कर रही है और उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।